इधर दिल्ली में भारत और यूरोपियन यूनियन के नेताओं के बीच लंबी बातचीत के बाद एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। इस समझौते के तहत भारत और यूरोपियन यूनियन में शामिल 27 देश आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए कई तरह की ड्यूटियां कम करने या खत्म करने पर सहमत हो गए और इसलिए इस ऐतिहासिक समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई अहम बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्ष अंतोनियो कोस्टा की मौजूदगी में इसका ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह डील पूरी दुनिया में सप्लाई चेन को और मजबूत करेगी। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा। इसके बाद यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने भी इस समझौते की जमकर तारीफ की। Outcomes are crucial milestone on the longer path. We look forward to continuing the journey together, as always. इस बैठक में यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष भी मौजूद रहीं और इस डील के तहत भारत यूरोप से आने वाली कई चीजों पर लगने वाली ड्यूटी को कम करने या उन्हें पूरी तरह खत्म करने पर सहमत हो गया। यही नहीं, फैसला लिया गया कि यूरोप से आने वाली करीब 97% चीजों पर ड्यूटी में कटौती की जाएगी। इसके तहत लग्जरी गाड़ियां जैसे मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू समेत दूसरी कारों पर जो 110% ड्यूटी लगती है उसे घटाकर सिर्फ 10% किया जाएगा। इसके अलावा यूरोप से आने वाली वाइन पर लगने वाले 150% ड्यूटी को कम करके 20% कर दिया जाएगा। यही नहीं, पास्ता और चॉकलेट समेत कई दूसरी चीजों पर भी ड्यूटी में भारी कमी की जाएगी। यानी आने वाले समय कई विदेशी चीजें भारत में सस्ती हो सकती हैं, यूरोप की चीजें। हालांकि इस समझौते को अगले साल यानी 2027 से लागू किया जाएगा। इधर बिहार के वैशाली जिले में सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन के बाद दो समुदायों के लोगों के बीच हिंसा भड़क गई। पुलिस के मुताबिक विदुपुर थाना क्षेत्र के नवानगर में प्रतिमा विसर्जन के बाद दोनों पक्षों के बीच रास्ते को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और देखते ही देखते वहां हिंसक झड़प हो गई और दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे। बवाल शुरू होते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक पथराव में दोनों पक्ष के लोगों को चोट आई, घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि नवानगर बाजार में प्रतिमा विसर्जन के रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ था कि वहां पे जो अन्य समुदाय का जो लड़का था उसके घर के पास में ट्रैक्टर लगा था जिससे रास्ता संकीर्ण हो गया। संकीर्ण होने के बाद उन लोग के द्वारा जो है ट्रैक्टर हटाने की बात को लेकर बकझक हुआ और उसी में मारपीट किया गया। बवाल की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अफसर वहां पहुंच गए। पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस ने हालात सामान्य होने का दावा किया। उधर उत्तर प्रदेश के चंदौली में मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस का रूट बदलने पर बवाल हो गया। जानकारी के मुताबिक कुछ लड़के सरस्वती पूजा के बाद गाने बजाते हुए मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने पहले गाने की आवाज कम करवाई और फिर जुलूस का रूट बदलने को कह दिया। इस बात पर वो लड़के पुलिस से भिड़ गए। इसकी जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह वहां पहुंच गए और उनकी वहां मौजूद पुलिस से जोरदार बहस हो गई। पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर उन लड़कों को रोका। सीधे जाने के लिए नहीं रोका गया था, इधर जाने के लिए रोका गया था क्योंकि 7 बजे से लड़के परेशान हैं। 1.5 लाख रुपया लगा के बच्चा लाए हैं। परमिशन क्यों दिया जी आप लोग? परमिशन नहीं दिया होता। इसके बाद हंगामा और बढ़ गया। पुलिस और पूर्व विधायक के बीच बहस बढ़ती चली गई और उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। पुलिस ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक के समर्थकों ने पुलिस की तरफ से लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ दी, जबकि पूर्व विधायक इन आरोपों से इनकार करते रहे। 3 जगह आपको जानकारी है? 3 जगह है। 3 जगह है। देखिए ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा आप कर रहे हैं। किसी के कहने पर हमारी विधायक के कहने पर ड्रामा कर रहे हैं। फर्जी बात आप कर रहे हैं। अपने सिस्टम के चलते फर्जी बात आप कर रहे हैं। सिस्टम है, बेवजह वाली बात ना करिए। आप ड्रामा करने का आपका आदत हो गया। ड्रामा आपका आदत है। आप लोग मत तोड़िए। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा दिमाग मत चाटिए। काफी देर तक बीच सड़क पर उनके बीच बहस चलती रही। इसके बाद वहां मौजूद दूसरे पुलिस कर्मियों ने किसी तरह मामला शांत करवाया। इसके बाद वो लड़के मूर्ति विसर्जन करने के लिए आगे बढ़े।